पाकिस्तान जो हिंदू मुसलमान की लगातार बात कर रहा है, उसको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर हिंदुस्तानी मुसलमानों को वो क्यों मार रहा है। क्या उसको पता नहीं है कि इन इलाकों में सिर्फ मुसलमान ज्यादा रहते हैं? कि भारत सरकार ने किसी युद्ध की घोषणा नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ निशाना लगाया है आतंकी ठिकानों को। लेकिन उधर से जो कल शेलिंग हुई है पुंछ से खास तौर पर, और वहां पुंछ और कुपवाड़ा को अगर हम लें तो हमारी सरकार ने कहा है कि 13 लोग हमारे मारे गए हैं और 31 लोग घायल हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपनी नीयत दिखाई है जब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम गिराए हैं। और ये शहरी लोग थे, ये कोई सेना नहीं थी। इनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं कह सकता कि यह आतंकी ठिकाने थे या आतंकवाद के कहीं से समर्थक थे। इनका सारा कसूर बस ये है कि इनका जो जन्म हुआ, इनका जो घर हुआ, वो सीमा के पास है, वो बाउंड्री के पास है। इनमें मुसलमान भी हैं, सबसे ज्यादा संख्या तो मुसलमानों की ही है। सिख मारे गए हैं। बात करता रहा है पाकिस्तान खालिस्तान का समर्थन, सिख ये वो। बयान आ रहे थे कि सिख खड़े नहीं होंगे भारत के साथ, और उन सिखों की हत्या कर रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं की हत्या तो हुई ही है वहां पर। आश्चर्य तब भी होता है जब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में सिर्फ सिखों की बात करते हैं, उसके अलावा किसी की बात नहीं करते हैं। जैसे इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं की उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको पंजाब में राजनीति करनी है। शायद दिल्ली की राजनीति से वो हाथ जोड़ चुके हैं, उनको सिर्फ पंजाब में राजनीति करनी है, और इसलिए वो बात कर रहे हैं सिर्फ सिखों की। हर धर्म के लोग मारे गए हैं। इस समय जो हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं उनका भी आप धर्म देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने जो बर्बर बमबारी की है, उसमें हमारे नागरिक मारे गए हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, सब। असल में इस तरह की बातें वही कर सकता है जिसके सीने में कोई दिल ना हो और जिसका किसी के लिए दिल धड़कता ना हो। अलकायदा, जिसका लीडर मारा गया था पाकिस्तान के अंदर, ओसामा बिन लादेन, छिपा हुआ था एबटाबाद में, और एबटाबाद में अमेरिकी फौजों ने उसको मारा था। अल-कायदा भारतीय मुसलमानों से कह रहा है कि तुम पाकिस्तान का साथ दो। हिंदुस्तानी मुसलमान किसी अल-कायदा फायदा का नहीं सुनता। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी भी है, मुसलमान भी है। यह बात मैं 100 बार कह चुका हूं। किसी की औकात नहीं है जो उससे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे। जितना अशोक कुमार पांडे देशभक्त है, उतने ही इस देश के हिंदू मुसलमान सब देशभक्त हैं। पूरा का पूरा देश हमारा देशभक्त है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करता है तो वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। यह बात मैं 100 बार कह चुका हूं। अल-कायदा अपील कर रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों से। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। कल तुमने देख लिया होगा जिस तरह से हमारी एक फौजी कर्नल सोफिया वहां पर थी और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हिलाल अहमद राफेल उड़ाने वाले हमारे बहादुर सिपाही हैं, बहादुर अफसर हैं। कितने नाम गिनाया जाए, और जो नहीं भी लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर हिंदू लड़ रहा हो, जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान जाकर लड़ रहा हो, पॉसिबल नहीं है। अल-कायदा किस मुंह से बात कर रहा है? कल की बात तो है कि बलूच जो आर्मी है उसने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को उड़ा दिया है। कल की ही तो बात है। बलूच कौन है? बलूच मुसलमान नहीं है क्या? बलूचों के ऊपर लगातार पाकिस्तान ने जो अत्याचार किया है, चाहे उनके लीडर बगूती को मारना हो या उसके बाद का हो, उस समय हिंदू मुसलमान नहीं याद आता है इन लोगों को। इसलिए अलकायदा जैसे संगठन जब इस तरह की बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि जिसको शर्म होती है वो अलकायदा क्यों होगा। और दूसरा बेशर्म आदमी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तानी सिखों के बारे में बात कर रहा है कि हिंदुस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू, हिंदुस्तानी सिख तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। जोकरों की तरह खड़े होकर स्टूडियो में जो वीडियो बना बना के लाइव करते हो, उन वीडियोस को देखकर जैसे हम हंसते हैं वैसे ही इस देश का सरदार भी हंसता है। मैं कतई नहीं चाहता जंग हो, एकदम नहीं चाहता कि एक भी निर्दोष बेगुनाह आदमी मारा जाए। हो गया जो होना था, यहां पर डी एस्केलेशन हो तो बहुत अच्छा है। ईरान के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं, कल रात को चले थे, भारत आ गए हैं वो। इसके पहले वो पाकिस्तान गए थे। मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम पहले से तय था और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डी एस्केलेट करना चाहिए, यानी जंग रोकनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते तो जंग शुरू होने के बाद तो कम से कम नहीं आते, या भारत ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है उसके बाद नहीं आते। लेकिन वो आए हैं
और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हों या अध्यक्ष, बाकायदा बयान इन लोगों ने जारी किए हैं कि किसी भी तरह की जंग ना हो तो बेहतर है कूटनीति से सुलझाया जाए। हालांकि पाकिस्तान में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कल शहबाज शरीफ ने देर रात जो है संबोधन भी किया, खून की हर बूंद का बदला लेंगे। उसके पहले एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यह कहा गया, एकदम भारत की तर्ज पे यह कहा गया कि हमने आर्मी के हवाले कर दिया है सब कुछ, आर्मी जगह और ठिकाना सब कुछ तय कर लिया। अरे कम से कम नकल तो अकल से कर लेते, वही सारे लफ्ज दोहरा दिए। खैर, उसके तुरंत बाद जब सब लोग बाहर निकले तो पाकिस्तानी पीएम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं राना सनाउल्लाह, उनसे पत्रकारों ने बात की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुसल्लह फौज को इख्तियार दे दिया गया है, जब मर्जी चाहे कार्रवाई करें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये तो मुसल्लह फौज ने तो कार्रवाई की है। यदि वो जो एक बयानिया हुकूमत का और आर्मी चीफ का था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है। जाहिर है कि यह बात जो कही जा रही है यह हवा में नहीं कही जा रही है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, यह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल असिस्टेंट है वो कह रहा है। तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इस बात में कुछ तो दम होगा। और यह हकीकत है कि ठीक है, टर्की जैसे देश ने पाकिस्तान का समर्थन किया है या अजरबैजान जैसे देश ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, ओआईसी की तरफ से भी एक बयान आया था, लेकिन दुनिया के जो तमाम इंपॉर्टेंट मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि यह जंग हो। अगर इस जंग के पूरे हालात को आप देखें तो पाकिस्तान के समर्थन में कौन आ सकता है? पाकिस्तान के समर्थन में हद से हद चाइना आ सकता है, और वो समर्थन भी कैसा हो सकता है? वो कूटनीति का समर्थन हो सकता है, हथियार वगैरह दे सकते हैं। सीधी जंग में चाइना भारत के साथ उतरेगा इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का मामला है तो बलूच तो लगातार लड़ ही रहे हैं, और बलूच तो भारत के समर्थन में लगातार पोस्ट लिख रहे हैं। पश्तूनों का जहां तक सवाल है, पश्तून साथ में आए नहीं हैं। पश्तून लगातार जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही इस सरकार से नाराज हैं। पंजाब को अगर छोड़ दें तो चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे NWFP का इलाका हो, हर जगह अलग अलग तरह के बवाल चल रहे हैं। पाकिस्तान में किसी तरह की कोई एकता नहीं दिख रही। उसी के बरक्स अगर हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलेमाए हिंद के हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की जंग थोपता है तो हम अपनी सरकार के साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। ओवैसी तो सबसे ज्यादा खुल के बोल रहे हैं, भीड़ में नारा लगवा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंद सिख पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। जिस तरह से सिखों के गुरुद्वारों पर कल हमला हुआ है, जिस तरह के बयान आए हैं, सिख पूरी तरह से खड़े हैं। पूरा भारत एक स्वर में खड़ा है, बावजूद इसके कि कुछ आईटी सेल के ट्राल अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, अभी भी विपक्ष को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान, कल सर्वदलीय बैठक भी हुई है, वो साथ में खड़ा हुआ है। जंग अगर बढ़ाएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक होगा, हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक होगा, और दुनिया के लिए भी खतरनाक होगा। और अभी जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि जंग को रोकने की कोशिश दुनिया भर से हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री जिस तरह से भारत आए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया में प्रेशर पड़ रहा है, और हम तो यही दुआ करते हैं कि किसी भी और मासूम की जान न जाए, जंग तुरंत रुके, और आतंकी कार्रवाइयों को पाकिस्तान देखे कि किस तरह से रोक सकता है, रोके, क्योंकि वो केवल भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।